वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर जो है वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान का। और इसके तहत बस्तर दशहरा रथ निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई करने के लिए 251 पौधे लगाए गए हैं। ओके, बाकी इसमें से दोस्तों प्रत्येक पौधा जो है देवी देवताओं को समर्पित है। ओके, ऐड कीजिएगा कि किस जिले से संबंधित है ये अभियान का नाम याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस जिले में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, महासमुंद। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि प्रदेश में जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत दोस्तों 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का जो है शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों SCERT के संचालक श्री राजेंद्र कुमार कटारा द्वारा किया गया है। बाकी इस अभियान का जो संचालन है दोस्तों, याद रखना है निपुण भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। और इस मोबाइल लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है दोस्तों, बच्चों को दोस्तों महासमुंद जिले के जो है बागबहरा विकास खंड और समुदायों के बीच दोस्तों ये पठन कौशल को बढ़ावा देना है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, अभियान का भी नाम याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्व में करू भात खाने की परंपरा है? ये विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कला संस्कृति से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, आखा तीज। ओके, ऐड कीजिएगा, जिसको तीज भी बोलते हैं। ओके, तीजा। तो ये दोस्तों इसके संबंध में डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ 2 दिनों तक चलने वाला ये तीजा पर्व याद रखना है। इसमें दोस्तों करू भात खाने की परंपरा है और इसको खाने के बाद ही दोस्तों तीजा जो रस्म है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, करेला खाते हैं, याद रखना है। और महिलाएं दोस्तों अपनी जो है पति की लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। रात में दोस्तों घरों में जो है महिलाएं इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। याद रखना है कि सुबह नदी के बालू से बनाए गए भगवान शिव की जो है प्रतिमा का विधि विधान से पूजा करते हैं, है ना। पूजा करने के बाद विसर्जन करते हैं। हर तालिका 2 शब्दों, याद रखने, हरत और आलिका से मिलकर बना है। इसमें हरत का अर्थ क्या होता है? अपहरण। और देखिए आलिका का क्या अर्थ होता है? आलिका का अर्थ सहेली होता है। ठीक है, आलिका। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी हर तालिका तीज की जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, माता पार्वती के जीवन की एक घटना, एक कथा से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आलोर में एक पहाड़ी है जिसके गुफा में लिंगई माता विराजमान है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, कोंडागांव। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों याद रखना है कि कोंडागांव जिले के जो है फरसगांव ब्लॉक, इसके अंतर्गत ग्राम आलोर में एक पहाड़ी है जिसमें, है ना, गुफा में दोस्तों लिंगई माता विराजमान है। बाकी ऐड कीजिएगा कि यहाँ जो है बीचों बीच शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट है। मान्यता यह है दोस्तों कि इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन जो है पूजा अर्चना नहीं की जाती। बाकी मंदिर का जो पट है वर्ष में एक बार खुलता है और हर साल दोस्तों भादो माह की जो है 9वीं तिथि के बाद आने वाले जो पहले बुधवार है उसमें दोस्तों, इस बुधवार को जो है ये गुफा का जो है द्वार केवल एक बार खुलता है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ दोस्तों एक दिन का जो है मेला 18 सितंबर को आयोजित होगा, आगामी दोस्तों 18 सितंबर को। और इस दिन दोस्तों ये जो है पट 18 सितंबर को क्या है, 18 सितंबर को एक दिन के लिए खुलेगा। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये कब खुलेगा, कहाँ पर है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षक दिवस पर देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 50। ओके, ऐड कीजिएगा। 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। डिटेल से देखते हैं इसके संबंध में।
याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों शिक्षक दिवस पर देश भर के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और इसमें दोस्तों हम लोग पूर्व में भी देखे हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के खेदापारा मिडिल स्कूल की जो है शिक्षिका के शारदा जी भी सम्मानित की गई है। और देखिए दिव्यांग शिक्षिका के शारदा जी जो है व्हील चेयर से मंच पहुंची। और यही है कि के शारदा जी को दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में है ना किए गए नवाचार के लिए पुरस्कृत किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यह है कि विजेताओं को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। और वही है कि सम्मानित किए गए शिक्षकों को 50,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया और सिल्वर मेडल जो है और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ओके, ये ऐड कीजिएगा, इतने संबंध है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस जिले के रामगढ़ के पास अशोक का लाट प्राप्त हुआ है जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य होने का परिचायक है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यह दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मौर्यों के समय दोस्तों 2 लेख, एक आपका सरगुजा जिले के लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ पहाड़ी की गुफाओं में खुदे हुए हैं। और वे किसी दोस्तों सुतनुका, याद रखना सुतनुका नामक देवदासी और उसके प्रेम करने वाले कलाकार जो है इससे संबंधित है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखना है कि सरगुजा में क्या है, रामगढ़ है। रामगढ़ के पास दोस्तों अशोक का जो है लाट प्राप्त हुआ है जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य के जो है होने का जो ये प्रमाण है। और इस काल में दोस्तों सिक्के, इस काल के जो सिक्के हैं अकलतरा के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चांदी के 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये सब न्यूज़पेपर के आधार पर है दोस्तों, किसी पुस्तक के आधार पर नहीं है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि ठठारी में भी जो है ना, ठठारी में भी 253 चांदी के जो है आहत सिक्के मिले हैं। तारापुर रायगढ़ से भी दोस्तों चांदी के जो है 15 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मौर्य काल के हैं ये सब। बाकी छत्तीसगढ़ के अनेक भागों में दोस्तों मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों का जो है मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में क्या है, व्यापार और वाणिज्य जो है खूब उन्नति कर चुकी थी। ओके, ऐड कीजिएगा। ये सब न्यूज़पेपर के आधार पर है ना, कहाँ कहाँ कौन से सिक्के मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए DRDO की अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चांदीपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखें दोस्तों कि DRDO ने जो है सफलतापूर्वक अग्नि 4 मिसाइल का जो है ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से, तो उड़ीसा के दोस्तों चांदीपुर है ना, उड़ीसा तट के जो है चांदीपुर से। और अग्नि 4 का जो है पहला सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 को हुआ था। और अग्नि 4 मिसाइल याद रखना 3500 से 4000 किलोमीटर तक जो है मार करने में सक्षम है। ओके, बाकी ये 900 किलोमीटर की जो है ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए कहाँ एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने है ना, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। बाकी इस केंद्र का निर्माण 251 लाख रुपए की लागत से 5 हेक्टेयर में किया गया है। ओके, चलिए बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, थोड़ा देरी हुआ है ना, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए छत्तीसगढ़ को है ना भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों की जो है स्वीकृति मिली है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में।